हॉल्ट लेफ्टिनेंट साहब, बस ये है वो जगह, ये। नवंबर 47 को कबायली कश्मीर पर हमला कर चुके थे। मुझे एक सीक्रेट मिशन के लिए मोर्चे पर भेजा गया था। रास्ता दिखाने के लिए 2 गाइड मेरे साथ थे। ऑर्डर्स के मुताबिक मैंने दुश्मन के करीब पहुंचकर यूनिफॉर्म उतारा और सिविलियन पहन लिए ताकि पहचाना न जाऊं। तुनीस आपा, जरा हाथ देना। हाय रब्बा, थक गई मैं। आदाब। मैंने कहा सलाम। मैंने कहा साहेब, आपने कपड़े क्यों बदले? आप उस मिलिट्री लिबास में बहुत हसीन लगते थे। ठीक कहती हो बहन। फिर आप शाम को कब मिलेंगे? अरे उल्टा राम सीधा राम, आप लोग कहाँ गए? अजय पहचानो, मैं हूँ उल्टा राम। तो उल्टा राम और सीधा राम है। लेकिन ये बुर्का किस खुशी से? बादशाह, ये मेरा आइडिया है, क्योंकि हम जानते हैं ये कबायली लोग औरतों पे हमला नहीं करते। ड्रेस पहन हुई है। लेकिन ये गलत फहमी आप लोगों को कैसे पैदा हो गई? अच्छा तो मेरे गाइड दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरा यहाँ तक साथ दिया। बाय गर्ल्स। खान के सामने तो गला बैठ गया था। अरे जा जा, हाँ, मैंने तो उसे माफ कर दिया था। कुछ मर्द का आवाज मालूम होता है। ओ खंजीर का बच्चा, कुछ हमको उल्लू बनाया। अरे वो खान का बच्चा कहीं मेरे सामने आ जाए, मैं उसका कचुम्बर निकाल दूं। कचुम्बर, उसने ये मेरे डोले नहीं देखे, दी सॉलिड मसल्स ऑफ माइंड। मैं उसको मुक्का मार के मैं उसका चूजा बना दूं, उसका चूजा, उसकी मूछें उखेड़ के हथेली पर रख दूं, उड़ा दूं उसको तोप से। बेटे चले हैं हुक्का पीने। अरे पूछो, तेरे बाप ने कभी हुक्का पिया था? उल्लू का पट्टा। क्या है ये शूशू क्या करता है? मैं कोई इस खान के बच्चे से डरता हूँ? दैट स्मॉल इडियट गवंचू। अरे वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसकी चटनी निकाल दूं, उसे मच्छर की तरह मसल दूं। क्या कहा? पकड़ लो इन खबीस के बच्चों को। हम वो नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा था। सेब का निशाना बनाओ। सेब उड़ेगा, हम तुमको आजाद कर देगा। बहुत अच्छा। तुम्हारे दोस्त को गोली लगेगा, हम तुमको गोली से उड़ा देगा। हमको क्यों? लो बंदूक। बंदूक हमारे बाप ने कभी देखी नहीं, हमने कभी देखी नहीं, हमने इसका आवाज भी सुना नहीं। तुम हमारा मुंह उखेड़ेगा। हमने वो लेकिन तुम औरत बनकर हमारा तौहीन किया। नहीं। अब मैं तुम्हारी मूछें उखाड़ दूंगा। खामोश, सीधा खड़ा रहो। लो बंदूक उड़ाओ। सेब उड़ाओ। अच्छा भैया, संभालना भैया। राम। सेब साहब, खान साहब गायब। अभी हमको आजाद कर दो। ऐसे नहीं, गोली से। अच्छा चलाओ। मैं नहीं, तुम चलाओ। मैं चलाऊंगा तो बेचारा मर जाएगा। गोली चलाओ, मैं बोलता हूँ। अच्छा, उल्टा राम। अरे सेव नहीं नजर आ रहा है। उल्टा राम, तू ही नजर आ रहा है। अच्छा बाबा संभालना। 1 2 3। है सेव गायब, अभी हमको आजाद कर दो। सेब गायब, दूसरा रखो। अरे काय को तकलीफ करते दूसरा रखने की। चलाओ। गोली चलाओ। 1 2 3। लगाओ उस्ताद। हाँ, मुझ पे गोली चलाता है।
सीधा राम, जमादार उल्टा राम। सीधा राम उल्टा राम। हमने अखबार में आपकी फोटो देखी, हम बहुत खुश हो गए। खुश हो गए थे ना? हाँ, हम तो समझे कि आप इस दुनिया से, इस संसार से, यहाँ से कायदे ना मर गए थे। हम समझे आप एक्सपायर हो गए थे। यस, एक्सपायर हो गए थे। आपके बाद हमारा दिल टूट गया था, हमने फौज छोड़ दी। हाँ। फिर हम नगरी नगरी, पर्वत पर्वत, गली गली, कुछे कुछे, कोठे कोठे। ये मैं नहीं। अच्छा, तो फिर हम प्राइवेट डिटेक्टिव्स बन गए। हाँ, प्राइवेट डिटेक्टिव्स। हाँ हाँ, प्राइवेट डिटेक्टिव्स। आप नहीं समझते? फर्ज कीजिए आपकी बीवी किसी के साथ भाग गई हो, किसी की बीवी आपके साथ भाग गई हो। हाँ, मेरा मतलब है कभी कोई ऐसा लफड़ा हो या ना हो तो हम लोग हमेशा हाजिर हैं। सीधा राम और उल्टा राम, प्राइवेट डिटेक्टिव्स, एकदम प्राइवेट। टेलीफोन नंबर 00420, एकदम सीक्रेट लिमिटेड। अच्छा हो आप दोनों आ गए। आइए बैठिए। फरमाइए लेफ्टिनेंट साहब। मैं एक अजीब उलझन में हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी मदद करो। हाँ हाँ जरूर, बोलिए। घबराइए नहीं लेफ्टिनेंट साहब, हम आपको एक एक घड़ी, एक एक पल का हिसाब निकाल के देंगे। अबाउट टर्न। हाँ सीताराम जी, किसी न किसी तरह लेफ्टिनेंट अजय साहब के पिछले 6 महीने की याद आनी चाहिए। डरो नहीं, हौसला रखो, मैं सब लफड़े ट्राई करूंगा। झाड़ फूक, जादू मंत्र, गड्ढा ताबीज, होम्योपैथी, एलोपैथी, आलू मेथी। आलू मेथी? आप लोग उनके इलाज के बारे में बातें कर रहे थे। हाँ बहन जी, भाभी जी, वेरी गुड आइडिया। क्या हुआ? उल्टाराम जी, मैंने कहीं पढ़ा है कि आजकल संगीत से पौधे फल उगाए जाते हैं और संगीत से दिमाग के मरीजों का इलाज भी किया जाता है। सीधाराम जी, क्या ये सच है? इट इज ए साइंटिफिक फैक्ट। हम भी यही इलाज ट्राई करेंगे। होटल कॉन्टिनेंटल का बैंड बहुत अच्छा है, उसे क्यों न बुलाया जाए? अनदर सुपर फाइन आइडिया। जो उसका मैनेजर है वो हमारे पहचान वाला है। वो कैसे? यू शट अप एंड फॉलो मी। बात ये है श्री मैनेजर साहब, हमारे एक परम प्रिय मित्र हैं श्री अजय कुमार। कुछ दिनों की बात है, वो एक बैंक से गुजर रहे थे, वहां अचानक एक भयानक डाकुओं का जत्था आ पहुंचा और उन लोगों ने बैंक पे हमला कर दिया और उनमें कुछ झकझोरी हो गई और भारतवर्ष का एक आदर्श नागरिक स्वर्गवास हो गया। धीरज रखो, किंतु वो डाकुओं के भागने से पहले हमारे परम प्रिय मित्र अजय कुमार ने डाकुओं के सरदार को झट पहचान लिया। जैसा मैंने आपको पहचान लिया। उसने किसी और को तो नहीं पहचाना। पहचान भी लेता तो क्या फायदा था, क्योंकि एक तरफ तो डाकू हवा हो गए और दूसरी तरफ हमारे मित्र की पिछली यादें भी हवा हो गई। इस वक्त तुम दोनों का आने का मतलब यहाँ क्या है? हम दोनों आपसे विनती करने आए हैं कि आप हमारे मित्र की पुरानी यादों को वापस लाने में हमारी मदद करें। हेल्प। वो कैसे? मैनेजर साहब, आप अपना विलायती बैंड बाजा लेकर अजय के घर पहुंच जाइए। अगर भगवान की दया से आपका विलायती बैंड बाजा सुनकर उसको पिछली सब बातें याद आ गई तो डाकू क्या, उसको डाकू का बाप भी याद आ जाएगा और वो झट उठ के कहेगा कि ये डाकू है, डाकू। This is डाकू। ठीक, बैंड बाजा आएगा? आएगा। तो मेहरबान कदरदान, आज की रात जादू की रात, रूहों से मुलाकात, अनहोनी बात को होनी करने वाले, आदमी को मुर्गा, मुर्गे को मुर्ग मसल्लम बनाने वाले, काल की खाल निकालने वाले, दुनिया के मशहूर जादूगर प्रोफेसर गोल पाशा। ओ प्रोफेसर गोल पाशा। भाई गोल पाशा। हाँ गोल पाशा है। अब किसी इंसान को बुलाओगे? नहीं नहीं, हम इंसान को नहीं बुलाएगा। तो फिर क्या करोगे? हम मुर्दे को जिंदा करेगा। मुर्दे को जिंदा करेगा? हाँ, हम उसी को जिंदा करेगा जिसको जालिमों ने कल कत्ल कर दिया, वो नामुराद नौजवान, यानी अजय, यानी कि उसका भूत। अपनी चोंच बंद रखो मोल पाशा और मेरा वक्त जाया न करो। देखते नहीं हो अजय मेहरा की रूह को देखने के लिए यहाँ बहुत से शरीफ, इज्जतदार और भले नौजवान बेकरार हैं।
साहिबान, भाइयों और बहनों, सिर्फ काके दी मानू छटके। आज तक आपने जिंदा एक्टरों के खेल देखे हैं, आज आप एक मुर्दा इंसान की रूह का तमाशा देखिए। डरिए नहीं, ये सब इश्क के करामात हैं। इस तमाशे का नाम है ज़बाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम। क्या मतलब? थैंक यू माफ करना। इसका मतलब है मेरे यार की जबान तुर्की है और मुझे तुर्की नहीं आती। एक बात पूछूं गोल पाशा? बको। अगर रूह ना आई तो पब्लिक के दाम वापिस? नहीं मोल पाशा, मुझे आशा है रूह क्या, रूह का बाप भी आएगा। आशा? तुम्हारी आशा? मेरी आशा नहीं, अजय की आशा। हम अपने जादू के जोर से उसे यहाँ बुलाएंगे। ये वो लड़की है जो अजय से प्यार करती है। वो अपने प्यार के जोर से अजय की रूह को यहाँ बुलाएगी। गोल पाशा साहब, आपके पास क्या सबूत है कि अजय मेरा की रूह आएगी? हो सकता है कोई एक्टर हो। साहिबान, ये मेरे हाथ में क्या है? पिस्तौल। अगर आप में से किसी को जरा भी शक हो तो वो यहाँ आके निशाना लगाए। अजय की रूह सामने ही नाचती होगी। अगर रूह होगी तो नहीं मरेगी, एक्टर होगा तो मर जाएगा।